माँ तो माँ ही होती है। रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। रुला देने वाली हिंदी कहानी, भावुक कहानी वह कहानी होती है जो हमारे हृदय को छूने वाली, भावनात्मक और गहराई भरी होती है, जिसमें साहित्यिक रूप से उचित भावों का उपयोग किया जाता है, जो पाठक के भावक और आंतरिक विचारों पर गहरा प्रभाव डालती है। भावुक कहानियों में हमें रोमांचित करती है, हम सोचने पर मजबूर करती है, हमें गहराई, अचलित और भावनाओं में डाल देती है और हमें नए सोच और दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करती है। दिल को झंझोर देने वाली कहानियाँ अक्सर जीवन की समस्याओं, उद्विग्न घटनाओं, प्यार, दुख, समर्पण और समस्याओं की उभरती हुई बात दर्शाती है, जो हमारे अंदर की गहराई एहसास को जानने का काम करती है। ये कहानियाँ हमें जीवन की सत्यताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें मानविक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का मार्ग दिखाती है। जो तो चाहिए इन्हें कहानियों के सिलसिले को कुछ कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फ़ोन पर, हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ, ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वह अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटा। आँखों से आंसू की अक्षिप्त धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के अक्सर 17 साल गुजर चुके। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू में से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़कर ये खबर सबको सुना दी। सभी
खुश थे कि चलो बुढ़ापे चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्द ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपये पैसे किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखें ने मकान को कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहलाया रहा हो। अन्य पनन और अनपन दामों में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री दुखी देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिसके उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजे का काम निपटाता लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहाँ पास ही बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देखती थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा-गहमी कम हो गई थी। माँ जी, किसी से मिलना है? एक कर्मचारी ने विधवा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रे राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? विधवा की आंखों से
आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किस तरह वापिस घर पहुँचे जो अब बिक चुका था। रात भर घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने विधवा से पूछा, माँ जी, क्या नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई। अगले कब तक रह पाओगी। हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो वह फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों,